कल हमने क्या डाईमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ा था, वो मैं कर दूंगा उसको, परेशान मत हो। कल हमने डाईमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे किसके, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। ठीक है, तो देखो पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में होता क्या है कि कल हमने जब डाईमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि डाईमैग्नेटिक मटेरियल के जो एटम्स होते हैं उनका नेट मैग्नेटिक डाइपोल कितना होता है, 0। उनके पास कोई नेट मैग्नेटिक डाइपोल होता नहीं है। तो जब हम उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं, तो जो कि उनको क्या करता है, अपोज करता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, वो अपोज करता है। इसीलिए वो मैग्नेटाइजेशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है, अब हम ये पढ़ रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, किसकी बात करेंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो देखो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में सबसे पहली चीज़, कोई भी नेट मैग्नेटिक डाइपोल, इनके जो एटम्स हैं वो नेट डाइपोल रखते हैं, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रखते हैं। जैसे डाईमैग्नेटिक मटेरियल में जो एटम्स थे उनके पास कोई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं था, इसमें कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक, तो जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कैसे, ऐसे कि सपोज करो ये जो स्पेसिमेन है ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल का है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे एटम हैं इनके पास नेट डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन ये रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, इस तरह से रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। लेकिन जैसे ही हम इसे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, N है और ये S है, तो ये सब कैसे अरेंज हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरह से अरेंज हो जाते हैं ये। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या प्रॉपर्टी है कि ये मैग्नेटिक फील्ड को एक तरह से पसंद करते हैं, ये उससे भागते नहीं हैं। तो अब इसकी प्रॉपर्टी देख लो, किस तरह की प्रॉपर्टी ये शो करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो क्या लिखते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल आर दोज मटेरियल विच आर फीबली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं ये। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल आर दोज मटेरियल which are feebly when placed in magnetic field। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो प्रॉपर्टी देखना, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल।
तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम किसी भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को फ्रीली सस्पेंड करें किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये अपनी लॉन्ग एक्सिस को मैग्नेटिक फील्ड में ले आएगा। कल वाला क्या कर रहा था, शॉर्ट एक्सिस को लेके आ रहा था, ये लॉन्ग वाली को ले आएगा क्योंकि ये पसंद कर रहा है उसको। अच्छा बच्चा, ठीक है। व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड in magnetic field, in uniform magnetic field, its long axis along the फील्ड। ठीक है, कैसे, ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है, ये हमारा क्या है, साउथ पोल। नॉर्थ से साउथ तक ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो जब हम इसे रखेंगे, फ्रीली सस्पेंड करेंगे, तो ये लॉन्ग एक्सिस पे इस तरह से सेटअप हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रीली सस्पेंड किया हमने, ऐसे सेट हो जाएगा। ठीक। दूसरा, कैसे मूव करता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेगा। डाईमैग्नेटिक मटेरियल कैसे मूव कर रहा था, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ। तो ये कैसे मूव करेगा, इट टेंड्स टू मूव फ्रॉम वीक मैग्नेटिक फील्ड to strong magnetic field। ठीक है, कैसे कि देखो, अगर हमारी ये मैग्नेट्स रखी हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और ये बहुत करीब करीब हैं, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहाँ बीच में, और यहाँ साइडों में कैसा बनेगा, वीक। तो जब हम यहाँ पे रख रहे हैं इस तरह से, तो ये कैसे आएगा, सारा का सारा बीच में ज़्यादा आ जाएगा। सही है, बीच में ज़्यादा आएगा, साइडों में कम आएगा। डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या कर रहा था, साइडों में भाग रहा था, ये बीच में ज़्यादा आ गया। अगर हमने दूर दूर ये पोल रखे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, बीच में कैसा है, वीक, और यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो ये कैसा होगा, बीच में कैसा होगा, कम, और साइडों में होगा ज़्यादा। ठीक है, नहीं, पहले वाला जब यहाँ की बात कर रहे थे तो ये चीज़ उसकी इसमें हो रही थी और ये वाली चीज़ इसमें हो रही थी। कहने का मतलब, ये तो यहाँ स्ट्रॉन्ग की तरफ भाग रहे हैं, वीक वाले की तरफ से हट रहे हैं, वो वीक वाले की तरफ आता, स्ट्रॉन्ग से हटता। सही है, ये लॉन्ग वाली एक्सिस को इसके अलोंग कर रहा है, वो शॉर्ट एक्सिस को इसके अलोंग करता था। ठीक है, एक और है कि अगर हम यू शेप्ड में इसको भरें, देखो, अगर हमारे पास एक इस तरह का यू शेप्ड कॉइल है एक, ठीक है, और इसमें क्या भरा हुआ है, डाईमैग्नेटिक मटेरियल, सॉरी पैरामैग्नेटिक मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, और हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, देख लो, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो इसकी टेंडेंसी होगी कि ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा, यानी इधर से नीचे और इधर से ऊपर। ये तो है पैरामैग्नेटिक। और अगर ये डाईमैग्नेटिक होता तो इधर से नीचे भागता, इधर से ऊपर। ठीक है ना, उल्टा चलता। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी देखो, अगर हम
पैरामैग्नेटिक मटेरियल का सब्सटेंस एक स्पेसिमेन किस में रखें, मैग्नेटिक फील्ड में, तो सारी लाइन इसके अंदर से होके जाएंगी। ठीक है। तीसरा, व्हेन वी प्लेस्ड ए स्पेसिमेन ऑफ पैरामैग्नेटिक material in magnetic field, all the field line passed through the specimen। ठीक है। तो कैसे, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। अब इस तरह से ये लाइंस यहाँ से मान के चलो ये पास हो रही हैं यहाँ से, नॉर्थ से साउथ की तरफ। हमने क्या करा कि बीच में एक स्पेसिमेन डाल दिया, तो हमने ये स्पेसिमेन यहाँ पे डाल दिया इसके बीच में। कल बताया तो था स्पेसिमेन क्या होता है, एक पीस, कोई भी मटेरियल है उसका एक पीस। ठीक है। तो ये सारी लाइन इससे होके जाएंगी। अब ये जो बाहर से जा रही थी ये भी कैसे जाएगी, इससे अंदर होके जाएगी। ठीक है। ठीक, इसके अंदर से होके ये जाएगी। ओके। तो ये प्रॉपर्टी है किसकी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की। एग्जाम्पल क्या है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के, जैसे एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, लिथियम है, प्लेटिनम है, टंगस्टन है, सोडियम है, पोटेशियम है और कॉपर क्लोराइड है और लिक्विड ऑक्सीजन है। ठीक है। ये सब क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। देखो मैग्नीशियम याद रख लो, मैग्नीज याद रख लो, एल्यूमिनियम याद रखो, कॉपर क्लोराइड याद रख लो। ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, और टंगस्टन, लिक्विड ऑक्सीजन। ठीक है। डाईमैग्नेटिक मटेरियल में ऑल इनर्ट गैस जो होती हैं, जितनी भी इनर्ट गैस हैं लाइक हीलियम वगैरह, नियॉन वगैरह, ये सब क्या है, डाईमैग्नेटिक। सही है। अरे शांत हो जाओ, ये सब क्या है, डाईमैग्नेटिक। तो इनर्ट गैसेस जो होती हैं हीलियम वगैरह, नियॉन वगैरह, वो सब क्या है, डाईमैग्नेटिक। लिक्विड ऑक्सीजन क्या है, पैरामैग्नेटिक। इसके अलावा जैसे कॉपर हो गया तुम्हारा, एल्कोहल हो गया, ठीक है, ये सब जो हैं ये सब क्या है, डाईमैग्नेटिक है। ठीक, ठीक है। क्या टेढ़ा हो रहा है क्या, हाँ? ठीक है। ठीक, सही है। ये समझ में आ गया। अब देख लो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा हाँ, एक चीज़ और रह गई। इसके लिए हमने ये देखा कि यहाँ पे बाहर जो हमारा फील्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं, बी नॉट। अब सारी फील्ड लाइन इसके अंदर चली गई, अंदर क्या बना, बी। तो जो बी बन रहा है अंदर की तरफ इसका, वो बी जो है ग्रेटर है किससे, बी नॉट से। ठीक। तो जब हम रिलेटिव परमेबिलिटी निकालेंगे म्यू आर, तो वो क्या होती है, बी अपॉन बी नॉट। तो बी नॉट छोटा है, बी बड़ा है, तो जो रिलेशन आएगा वो मतलब जो म्यू आर आएगा वो क्या आएगा, एक से ज़्यादा आएगा। तो ये म्यू आर जो होता है वो कैसा होता है, इसका ग्रेटर देन 1। इनका रिलेटिव परमिटिविटी ग्रेटर देन 1 होती है। और अगर रिलेटिव परमिटिविटी बोल रहा हूँ मैं, परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी अगर 1 से ज़्यादा है, तो जो ससेप्टिबिलिटी होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, क्या होता है, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस चाई, यही होता है। तो चाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
1 माइनस सॉरी म्यू आर माइनस 1, म्यू आर माइनस 1, यानी ये क्या है, ये 1 से ज़्यादा है और ये 1 है, तो ये भी हमारा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो हमारे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी किसके लिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इसके बाद अगर हम टेम्परेचर वेरिएशन की बात करें तो टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन इन्वर्स चलता है। सही है, टेम्परेचर वेरिएशन अगर हम देखें, यहाँ देखो ये हमारा टेम्परेचर है और ये 1 ससेप्टिबिलिटी है। सही है, तो ये रिलेशन कैसा है, ये इन्वर्स में चल रहा है, तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये भी 1 चाई भी बढ़ेगा। इसका मतलब, कहने का मतलब ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ घटेगी। ठीक है, और I/H का कर्व भी इनका लीनियर चलता है। ठीक, I/H का कर्व कैसे, ये हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी है और ये हमारा H है मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, ये बढ़ेगी तो मैग्नेटिक डाइपोल इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, उसका नीचे की तरफ जा रहा था माइनस में, इसका प्लस जा रहा, क्यों बताओ, ये किसके बराबर होती है, चाई इज इक्वल टू क्या होता है, I/H, यही होता है ना। तो इसका ये जो कर्व है, ये जो थीटा है, ये चाई की वैल्यू देगा, ये पॉजिटिव होगा। उसमें क्या था, नेगेटिव था, इसमें पॉजिटिव है चाई। समझ में आया, तो ये ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर। समझ में आ रहा है, नींद आ रही है, ठीक है। तो ये जो मटेरियल हैं दरअसल पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और जिसमें मैंने पहले बताया आप लोगों को कि डाइपोल मोमेंट तो रखते हैं पर रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, तो इस वजह से ये शुरुआत में कोई मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करते। लेकिन अगर हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो सब डायरेक्शन कैसी हो जाएंगी, यूनि डायरेक्शन में दिखाने लगेंगे, सारे डाइपोल अरेंज हो जाएंगे, तो फिर ये कैसा बिहेव करने लगते हैं, जस्ट लाइक मैग्नेट। समझ में आया। अब आ जाते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं उनको देखो। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में मैं तुम लोगों को बता दूं, जो प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक मटेरियल शो करते हैं वही सेम प्रॉपर्टी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल शो करते हैं। तो फिर हमने इन्हें अलग अलग क्यों रखा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन्हीं प्रॉपर्टी को कई गुना ज़्यादा शो करते हैं। समझ रहे हो, अगर मान के चलो पैरामैग्नेटिक मटेरियल कम मैग्नेटाइज हो रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा। और इनकी जो ससेप्टिबिलिटी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, पैरामैग्नेटिक मटेरियल से कहीं ज़्यादा होती है। समझ में आया, यानी उनमें I/H का जो रेशियो है बहुत ज़्यादा होगा, तो उनका कर्व भी बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होती है। तो देखो इसको ज़रा, प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं है, प्रॉपर्टी सही है सेम। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हम इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, आप बस यही लिख लेना कि जो प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक की है वही सेम प्रॉपर्टी फेरोमैग्नेटिक। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है डोमेन थ्योरी। क्या है, डोमेन थ्योरी। तो वो डोमेन थ्योरी हम पढ़ेंगे, उसको ज़रा देख लेना।
तो देखो फेरोमैग्नेट्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, तो इसकी प्रॉपर्टी में अगर बात कर रहे हो तो पहली प्रॉपर्टी ये लिख लो कि इनकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है बहुत लार्ज होती है। रिलेटिव परमिएबिलिटी कैसी होती है? इज़ वेरी लार्ज। दूसरा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। इज़ ऑल्सो वेरी लार्ज। ठीक है। और इसके बाद टेम्परेचर के साथ, हाँ टेम्परेचर का रिलेशन देखो डाईमैग्नेटिक पे ना टेम्परेचर का कोई खास फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता था मैग्नेटाइजेशन से, क्योंकि वो मैग्नेटाइज होते ही नहीं है। लेकिन इसको फ़र्क पड़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने पे इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो कैसे होने लगेगी? कम। सही है। टेम्परेचर बढ़ने पे ये जो इसके जो एक क्षमता है ना मैग्नेटाइज होने की, वो ख़त्म होने लगती है। ठीक। तो ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेट ferromagnetic materials is decreased with rise in temperature, ठीक है। टेम्परेचर राइज के बाद ये जो है डिक्रीज़ होने लगते हैं इनकी ससेप्टिबिलिटी। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर तुम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को गर्म करोगे तो मैग्नेटिज्म लॉस होने लगेगा उसमें से। पढ़ा है ना कि अगर हम मैग्नेट को भी अगर हम ज़्यादा गर्म करने लगें, हीट करने पे, तो क्या होता है? मैग्नेट कमज़ोर हो जाती है ना, तो वो यही है, मैग्नेटिज्म ख़त्म होने लगेगा उसका। तो इसके बाद डोमेन थ्योरी क्या है? डोमेन थ्योरी सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। मैग्नेटिक डोमेन थ्योरी, देखो मैं ना इसे तुम्हें थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, बस समझ लेना। जैसे हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल में पढ़ा कि हर एक एटम अपना एक कुछ टाइनी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रखता है। टाइनी मतलब छोटा सा। तुमने देखा वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी वो जो कि क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टी वही शो कर रहा है पैरामैग्नेटिक वाली, तो इसके भी सभी जो एटम्स हैं अपना अपना एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रखते हैं। तो डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या? उसमें नॉर्थ पोल होगा, उसमें साउथ पोल होगा। ठीक है। अब होता क्या है, क्योंकि इसके जो इसका जो डाइपोल मोमेंट है उसके रेस्पेक्ट में, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होता है। तो ये क्या करते हैं कि अगर हम देखो बहुत सारी मैग्नेट को एक साथ रखें, सपोज करो NS वाली बहुत सारी मैग्नेट एक साथ रखें, तो क्या होगा? N S से अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो आगे S वाले अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो वो एक लूप बना लेंगे। तो क्या होता है कि सपोज़ करो ये एक एटम है, एटम क्या नाम सॉरी, एक मटेरियल है, इसमें ये छोटे छोटे एटम्स हैं, और ये छोटे छोटे से एटम जो हैं इनमें ये डाइपोल मोमेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है, और ये यहाँ पे भरे पड़े हैं इस तरह से। ये तो मैंने कुछ कम ही बनाए, इस तरह से हैं। ठीक है। तो होगा क्या, एक समय के बाद ये आपस में इस तरह से ऐड होने लगेंगे। कैसे होती है डायरेक्शन? साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये इस तरह से ऐड अप होने लगेंगे। ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, इस तरह से जुड़ेंगे। तो ऐसे ही अपनी एक चेन श्रृंखला बना लेते हैं। ये इस तरह से जुड़ गए, ये जुड़ गए। तो ये जब छोटे छोटे ये एटम्स आपस में जुड़ के ये जो एक श्रृंखला बना लेते हैं, एक सीरीज बना लेते हैं, इनको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन, मैग्नेटिक डोमेन्स। अब होगा क्या कि जब ये इस तरह से जुड़ गए तो एक सीरीज बन गई, तो हम कहेंगे ये क्या है? साउथ, और ये क्या है? पूरा नॉर्थ। तो ये पूरा साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया।
अब जब एक मटेरियल में ये सब होगा, जैसे मान के चलो अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो हम लोहे की रॉड ले ली, उसमें जो एटम है वो इस तरह से होंगे, तो फिर वो मैग्नेट की तरफ बिहेव क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एटम जब एक साथ रखे हुए हैं और वो इस तरह से डोमेन बन गए, तो ये डोमेन क्लोज हो जाते हैं। कैसे क्लोज हो जाएंगे? अब मैं डोमेन्स बना रहा हूँ, जैसे ये इस सीरीज़ को मैंने ये एरो से दिखाया है, सही है। इससे क्या होगा? अगले वाला जुड़ गया, जैसे ये, इससे क्या हुआ? ये अगले वाला जुड़ गया, और इससे क्या हुआ? ये अगले वाला जुड़ गया। तो इन्होंने क्या फॉर्म कर लिया? एक क्लोज्ड लूप। जब इन्होंने क्लोज्ड लूप फॉर्म कर लिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती नहीं है, इन्हीं के अंदर घूम जाती हैं, और जब अंदर घूम जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो ये मेटल क्या एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा? नहीं करेगा। समझ में आया? क्योंकि बाहर की तरफ लाइन रिलीज हो ही नहीं रही। तो इसको इस तरह से दर्शाया जाता है, ये देखो बुक में कि इस तरह से ये डोमेन्स हैं, और ये क्या दिखा रहे हैं कि ये क्लोज्ड लूप में बाउंड है। इस तरह से ये कैसे हैं? क्लोज्ड लूप में। समझ में आया? तो ये इस पॉइंट पे ये जो मेटल है, ये जो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है, जस्ट लाइक आयरन, ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हो जब इसे मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूँगा, तो मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो मैंने क्या मैग्नेटिक फील्ड बनाया जिसकी मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी कितनी है? H, उसमें रख दिया। तुम B से भी दर्शा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं H से दर्शा रहा हूँ। अब तो तुम्हारे लिए H कोई नई चीज़ नहीं होगा। H का मतलब क्या है? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, कितनी तेज़ी से वो सामने वाली चीज़ को इंटेंसिसाइज कर सकता है, मैग्नेटाइज कर सकता है, ठीक है। तो जब ये H की डायरेक्शन ये है, तो ये बढ़ावा किसको देता है? जो इधर की तरफ जाने वाले डाइपोल है, यानी इस डायरेक्शन वाले डाइपोल को, और इसको क्या करेगा? अपोज करेगा। यानी ये जो सीरीज़ है जो इस तरह जुड़ी हुई है इधर की तरफ, मान के चलो ये इससे ऐसे जुड़ गई, ये इससे इधर को तरफ घूम के जुड़ गई, ये क्या करेगा? इन्हें भी टर्न करने की कोशिश करेगा। तो ये जो बाउंड्री है ऊपर वाली तो बढ़ती चली जाएगी, और नीचे वाली कैसी होती चली जाएगी? नैरो होती चली जाएगी। यानी अब हम इसको ऐसे दर्शाते हैं, तो ये बाउंड्री कुछ इस तरह की रह जाएगी बस। ये ऊपर वाली तो हो जाएगी बहुत ज़्यादा वाइड, सही है, और ये हो जाएगा नैरो बहुत ज़्यादा। समझ में आया? फिर कुछ समय बाद क्या होता है? ये भी टर्न करके इसी डायरेक्शन में घूम जाते हैं। और जब ऐसा होता है कि सारे के सारे डोमेन एक ही डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, सब एक डायरेक्शन में आ गई है, क्यों? क्योंकि हमने मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऐसे, हमने मतलब बी को इस तरह से जो है यहाँ पे अप्लाई किया। बी इस तरह से अप्लाई होने का क्या मतलब है? ये नॉर्थ, ये साउथ, सही है। और ये डोमेन क्या है? ये साउथ, ये नॉर्थ, तो नॉर्थ साउथ वाले को अट्रैक्ट करेगा और साउथ नॉर्थ वाले को, तो इसी डायरेक्शन में आ गए। तो अब ये कैसा बिहेव कर रहा है? अब ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि अब ये क्या हो गया इसका? साउथ, ये क्या हो गया इसका? नॉर्थ। तो ये आयरन पीस भी क्या बन जाएगा? मैग्नेटाइज। तो तुम्हें मैंने इंडक्टिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, कि अगर मैग्नेट को यहाँ टच कर लूँ तो ये जो आयरन वाला पीस है ये भी क्या बन जाता है? बन जाता है ना। इससे कुछ चिपकाऊंगा तो ये भी चिपका लेता, इसलिए चिपकाता है। जब तक मैग्नेट नहीं है तब तक ये कैसा है? तो मैग्नेट नहीं बनेगा, सही है। जब हमने मैग्नेट इसको कर दिया, मैग्नेट से अटैच कर दिया, तो ये इस तरह अरेंज हो जाते हैं, तो ये मैग्नेट बन जाता है। अब सुनो, मान के चलो मैंने फील्ड हटा लिया, तो कुछ सॉफ्ट आयरन जो होते हैं वो तो मैग्नेटाइजेशन जो मैग्नेटिक फील्ड को कर देंगे बिल्कुल लूज़, यानी कि उसका जो डोमेन है वो वापस से घूम के इस स्ट्रक्चर में आ जाएगा। वैसे बिल्कुल नहीं आता है, कुछ हद तक मैग्नेटाइजेशन उनमें रह जाता है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं, ठीक है।
लेकिन जो हार्ड वो है सब्सटेंसेस हैं, सही है, वो मैग्नेटाइजेशन लूज़ नहीं करते। ठीक, तो उसको अगर हम ये हटा भी दें तो भी वो इस फॉर्म में तो नहीं आने वाले, यानी उनमें कुछ रह जाते हैं डोमेन उधर की तरफ ज़्यादा, तो वो मैग्नेट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे थे डोमेन थ्योरी। तो इसको बोलते क्या है, इसको देख लो कि ये क्या है कि जब हम एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव कर देते हैं तो मैग्नेटाइजेशन डिसअपेयर हो जाता है कुछ मटेरियल में, जिन्हें हम बोलते हैं लाइक सॉफ्ट आयरन। ठीक है, इस तरह के जो मटेरियल हैं इन्हें सॉफ्ट फेरोमैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट फेरोमैग्नेट। और जबकि कुछ मटेरियल लाइक इसने बताया है एल निको, क्या नाम बताया? एल निको एक मटेरियल है जो एलॉय है किसका? आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और कॉपर, इन नामों से मिलके बना है एल निको। क्या क्या? आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और कॉपर, इन सब से मिलके बना है एल निको। ये हार्ड फेरोमैग्नेट है, यानी इसको एक बार हमने इसे रख दिया तो इसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो लॉस नहीं होता है जल्दी से। इसको हार्ड फेरोमैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो बहुत ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, तो ये थे तुम्हारे फेरोमैग्नेट्स। तो यही है तुम्हारे सिलेबस में। ठीक है, अगर हम फेरोमैग्नेट्स को गर्म करने लगे, टेम्परेचर बढ़ाने लगे, सुन लो, तो ये धीरे धीरे अपना मैग्नेटाइजेशन खोने देते हैं और किस में बदल जाते हैं? पैरामैग्नेट्स में बदल जाते हैं। जिस टेम्परेचर में एक फेरोमैग्नेट पैरामैग्नेट में बदल जाए उसे बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट टेम्परेचर भी बोल देते हैं।